हाय एवरीवन, पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं मरियम खान, फाइनेंशियल एडवाइजर, और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान आपको और आपके फैमिली को इनकम और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो इसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LIC का जीवन उमंग प्लान लेकर आए हैं। LIC के जीवन उमंग प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद LIC 8% का गारंटेड इनकम प्रोवाइड करती है, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। और साथ ही इस प्लान में मैच्योरिटी के टाइम पर या फिर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में भी LIC पॉलिसी होल्डर की फैमिली को एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करती है। और इसके साथ इस प्लान में लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आज के वीडियो में हम इस पूरे प्लान को डिस्कस करेंगे कि क्या इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इस प्लान के बेनिफिट्स हैं और क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। साथ ही हम इस प्लान का एक प्रीमियम कैलकुलेशन भी करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इंश्योरेंस रिलेटेड और भी अपडेटेड जानकारियां मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जीवन उमंग प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। मिनिमम सम इंश्योर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड पर कोई भी लिमिट नहीं है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है आपका 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर। और मिनिमम एंट्री एज की बात करते हैं तो अगर आपने 15 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है तो मिनिमम एंट्री एज 3 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर 20, 25 और 30 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है तो मिनिमम एंट्री एज 30 डेज का है। और अगर हम इस प्लान के मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो अगर आपने 15 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है तो मैक्सिमम एंट्री एज 15 ईयर्स है। और अगर आपने 20 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है तो मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स है। और 25 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है तो मैक्सिमम एंट्री एज 45 ईयर्स है। और अगर आपने 30 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है तो मैक्सिमम एंट्री एज 40 ईयर्स है। और इस प्लान का सबसे यूनिक फीचर है कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म के खत्म होने के बाद इसमें हर साल 8% का सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, वो भी गारंटीड। तो अब हम इस प्लान के बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें डेथ बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड ही डेथ हो जाती है और पॉलिसी इनफोर्स है, यानी कि सारे प्रीमियम्स टाइम पर पे किए गए हैं, तो ऐसे केस में कंपनी 2 तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करती है। एक तो रिस्क के स्टार्ट होने से पहले और एक रिस्क स्टार्ट होने के बाद का। पॉलिसी होल्डर की डेथ रिस्क स्टार्ट होने से पहले हो गई है तो ऐसे केस में LIC जितने भी पेड प्रीमियम्स होंगे बिना इंटरेस्ट के पॉलिसी होल्डर की फैमिली को वापस कर देगी। और अगर रिस्क स्टार्ट होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है तो ऐसे में LIC पॉलिसी होल्डर की फैमिली को सम इंश्योर्ड ऑन डेथ का अमाउंट उनकी फैमिली को प्रोवाइड कर देगी, जो इंक्लूजन होगा बोनस का, फाइनल एडिशन बोनस का। और सम इंश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की फैमिली को एनुअलाइज प्रीमियम का 7 टाइम या फिर जो बेस सम इंश्योर्ड है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर की फैमिली को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दूसरा बेनिफिट है इसका सर्वाइवल बेनिफिट। जैसा हमने इसमें पहले डिस्कस किया था कि जीवन उमंग पॉलिसी में LIC प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने के बाद बेस सम इंश्योर्ड का 8% अमाउंट प्रोवाइड करती है लाइफ टाइम तक के लिए। और सर्वाइवल बेनिफिट तब दिया जाता है जब पॉलिसी होल्डर पूरे प्रीमियम पेइंग टर्म में सर्वाइव करता है और सारे प्रीमियम्स को उसने टाइम पर पे किया है, तब इस केस में LIC 8% ऑफ बेस सम इंश्योर्ड का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को एज अ सर्वाइवल बेनिफिट देती है। और तीसरा बेनिफिट है इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पेइंग टर्म के एंड तक सर्वाइव करे तो ऐसे में LIC पॉलिसी होल्डर को सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का अमाउंट प्रोवाइड करती है, जिसमें बोनस और फाइनल एडिशन बोनस भी इंक्लूड होता है। और नेक्स्ट बेनिफिट है इसका प्रॉफिट शेयरिंग। LIC के इस प्लान के अंडर पॉलिसीज प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करती है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान पॉलिसी के इनफोर्स होने पर सिंपल रिवाइजनरी बोनस मिलते हैं, जो कॉर्पोरेशन के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। अगर क्लेम डेथ के कारण होता है तो फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जा सकता है। और अगर प्रीमियम टाइमली नहीं पे की गई है तो पॉलिसी फ्यूचर प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। और दूसरा सिनेरियो है इसमें
प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद, जिसमें सिर्फ फुली पेड अप या पेड अप पॉलिसीज होती हैं। फुली पेड अप पॉलिसी या पेड अप पॉलिसी जिसमें मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड 2 लाख या उससे ज़्यादा हो, उनका प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन डिफरेंट हो सकता है और कॉर्पोरेशन के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। फाइनल एडिशनल बोनस क्लेम होने वाले साल में डेथ या मैच्योरिटी पर दिया जा सकता है और सरेंडर करते वक्त भी एप्लीकेबल फाइनल एडिशनल बोनस को स्पेशल सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। और पेड अप पॉलिसीज के लिए अगर मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड 2 लाख से कम हो तो पॉलिसी फ्यूचर प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। पॉलिसी होल्डर को एक्चुरियल इन्वेस्टिगेशन के जरिए निकालने वाले सरप्लस का अलोकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ करना होता है। रिस्क के शुरू होने की डेट कब होती है? तो इस प्लान में अगर लाइफ अश्योर्ड की एंट्री एज 8 साल से कम हो तो रिस्क पॉलिसी कमेंसमेंट के 2 साल के कंप्लीट होने के 1 दिन पहले या 8 साल की एज कंप्लीट होने के साथ या फिर इमीडिएटली उसके बाद की पॉलिसी एनिवर्सरी के टाइम से स्टार्ट होती है। और वेस्टिंग की डेट की बात करें तो अगर पॉलिसी एक माइनर के नाम पर ली गई है तो पॉलिसी लाइफ अश्योर्ड के 18 साल के कंप्लीट होने के साथ या उसके बाद की पॉलिसी एनिवर्सरी पर ऑटोमेटिकली वेस्ट करेगी। उस पॉलिसी के बाद ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जीवन उमंग पॉलिसी में क्या क्या राइडर्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर को पॉलिसी होल्डर अपने प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान कभी भी ले सकते हैं और बेस प्लान और राइडर का आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और अगर हम इस राइडर के बेनिफिट्स की बात करें तो इस राइडर के अंदर अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो कंपनी एक्सीडेंटल डेथ का सम इंश्योर्ड और या फिर लमसम अमाउंट पे कर देती है। और एक्सीडेंट के 180 दिन के अंदर अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसे केस में LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट सम इंश्योर्ड का अमाउंट अगले 10 साल तक इंस्टॉलमेंट बेसिस पर देती है। और साथ ही इस राइडर का बेनिफिट कवर लाइफ अश्योर्ड को उसकी 70 ईयर्स तक मिलती है। और दूसरा राइडर है इसका एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। सेम इसके अंदर भी लाइफ अश्योर्ड इसको ड्यूरिंग द पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म कभी भी ऑप्ट कर सकता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो ऐसे केस में LIC एक्सीडेंट बेनिफिट का सम इंश्योर्ड लमसम में दे देती है। और तीसरा राइडर है इसका न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर। इस राइडर को आप पॉलिसी के इंसेप्शन के टाइम पर ही ऑप्ट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट 35 साल तक दिया जाता है या फिर लाइफ अश्योर्ड के 75 ईयर्स या जो नियरेस्ट बर्थडे है तब तक के लिए दिया जाता है। और अगर ये राइडर ऑप्ट किया गया है तो टर्म अश्योरेंस का सम इंश्योर्ड अमाउंट पॉलिसी होल्डर की डेथ पर दे दिया जाता है। और चौथा राइडर है इसका न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर। इस राइडर को भी पॉलिसी के इंसेप्शन के टाइम पर ही ऑप्ट किया जा सकता है और इस राइडर का बेनिफिट भी 35 ईयर्स तक अवेलेबल होता है या फिर लाइफ अश्योर्ड के 75 ईयर्स या उसके नियरेस्ट बर्थडे तक। और इस राइडर में कंपनी के कुछ 15 स्पेसिफिक क्रिटिकल इलनेस है। अगर उनमें से कोई सा भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होता है तो ऐसे में LIC क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड अमाउंट पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कर देती है। और नेक्स्ट राइडर है इसका प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। ये राइडर एक इन फोर्स पॉलिसी के तहत पॉलिसी के प्रपोजल के लाइफ पर लिया जा सकता है। इसे पॉलिसी एनिवर्सरी पर ऑप्ट किया जा सकता है लेकिन बेस पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर और जब आउटस्टैंडिंग प्रीमियम पेइंग टर्म कम से कम 15 साल हो। अगर पॉलिसी का लाइफ अश्योर्ड एक माइनर है तब भी ये राइडर ऑप्ट किया जा सकता है। राइडर का टर्म 25 में से माइनस करेंगे हम माइनर लाइफ अश्योर्ड की एज के बराबर होगा राइडर ऑप्ट करते वक्त। अगर राइडर टर्म और प्रपोजल की एज का टोटल 70 साल से ज़्यादा हो जाए तो राइडर अलाउड नहीं होगा। और बेनिफिट की बात करें इस राइडर की तो अगर प्रपोजल की डेथ हो जाए तो बेस पॉलिसी की फ्यूचर प्रीमियम्स जो प्रपोजल की डेथ के बाद ड्यू होंगी और राइडर टर्म के ख़त्म होने तक की है उन्हें वेव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बेस पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म राइडर के टर्म से ज़्यादा है तो राइडर के टर्म के एक्सपायरी के बाद वाली सारी प्रीमियम्स लाइफ अश्योर्ड को पे करनी होंगी। अगर ये प्रीमियम नहीं भरी गई तो
पॉलिसी पेड अप हो जाएगी। LIC का जीवन उमंग प्लान डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। जीवन उमंग प्लान के अंदर डेथ बेनिफिट लमसम में देने की बजाय LIC 5, 10 या 15 साल तक में इंस्टॉलमेंट में लेने का ऑप्शन देती है और ये ऑप्शन इनफोर्स पॉलिसी और पेड अप पॉलिसीज के लिए ही एप्लीकेबल हैं। तो ये बेनिफिट कौन ले सकता है या कौन ऑप्ट कर सकता है? अगर लाइफ अश्योर्ड माइनर है तो पॉलिसी होल्डर ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर लाइफ अश्योर्ड 18 इयर्स या उससे अबव हैं तो इस केस में वो खुद इस बेनिफिट को ऑप्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेड अप वैल्यूज़ की। तो पेड अप वैल्यूज़ के लिए अगर कम से कम 2 साल का प्रीमियम पे नहीं किया गया है तो ऐसे केस में कंपनी ग्रेस पीरियड के बाद सारे बेनिफिट्स का ऑप्शन बंद कर देगी और ये पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। और अगर 2 साल का प्रीमियम कॉन्टिन्यूसली पे किया गया है तो ऐसे केस में ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगी बल्कि एक पेड अप पॉलिसी हो जाएगी और ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक इसका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म नहीं हो जाता। और अगर हम डेथ पेड अप सम इंश्योर्ड की बात करें तो ये सम इंश्योर्ड ऑन डेथ का एक प्रोपोर्शन होगा जो पेड प्रीमियम के रेशियो के बराबर होगा। और अगर हम मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड की बात करें तो ये भी एक सम इंश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का प्रोपोर्शन है जो कि पेड प्रीमियम के रेशियो के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे सर्वाइवल बेनिफिट की पेड अप पॉलिसीज में कैसे मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, अगर मैच्योरिटी ऑन सम इंश्योर्ड बेस सम इंश्योर्ड यानी कि 2 लाख से कम है तो इस पॉलिसी के अंदर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और दूसरा है इसमें हमारा कि अगर मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड मिनिमम सम इंश्योर्ड यानी कि 2 लाख के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ऐसे केस में कंपनी सर्वाइवल बेनिफिट के अंदर हर साल 8% ऑफ मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड प्रोवाइड करती है। पेड अप पॉलिसी में अगर लाइफ अश्योर्ड का पॉलिसी टर्म के ड्यूरिंग ही डेथ हो जाती है तो डेथ पेड अप सम इंश्योर्ड में वेस्टेड सिंपल रिवाइजनरी बोनस नॉमिनी को दिए जाएंगे। और अगर लाइफ अश्योर्ड पॉलिसी टर्म के एंड तक सर्वाइव करें तो मैच्योरिटी पेड अप सम इंश्योर्ड में वेस्टेड सिंपल रिवाइजनरी बोनस पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे। अब हम इस प्लान में सरेंडर वैल्यू की बात करेंगे। तो पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है जब पॉलिसी में कॉन्टिन्यूअस 2 साल का प्रीमियम टाइमली पे किया गया हो। इस पॉलिसी में लोन लेने के लिए कम से कम 2 साल का प्रीमियम पे किया गया हो और अगर पॉलिसी इनफोर्स है तो आप सरेंडर वैल्यू का 90% लोन ले सकते हैं। और अगर पेड अप पॉलिसी है तो इस केस में आप सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन ले सकते हैं। साथ ही आप इस प्लान के अंदर टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं ATC के अंडर और इसमें आपको 15 डेज का फ्री लुक पीरियड भी मिलता है जिसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपको कोई टर्म एंड कंडीशन समझ में नहीं आए या आप कंपनी के टर्म एंड कंडीशन से एग्री नहीं हैं तो आप विद इन 15 डेज के अंदर पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। और इस प्लान में अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं तो अगर लाइफ अश्योर्ड पॉलिसी के शुरू होने के 12 महीने के अंदर सुसाइड करता है तो पॉलिसी सिर्फ 80% टोटल प्रीमियम्स पेड में वापस किए जाएंगे अगर ये पॉलिसी इनफोर्स है तो। और रिवाइवल के 12 महीने के अंदर सुसाइड पर 80% टोटल प्रीमियम पेड या अवेलेबल सरेंडर वैल्यू में से जो ज़्यादा हो वही दिया जाएगा। अब हम एग्जांपल से इस प्लान का प्रीमियम कैलकुलेशन देखते हैं जिसमें एज रहेगा हमारा 30 इयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म है हमारा 15 इयर्स और सम इंश्योर्ड लेंगे हम 10 लाख। तो इसका कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर हम फाइनल कैलकुलेशन की बात करें तो पूरे 15 साल में हमने जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो है 11,88,180 रुपीज़ और 45 साल की एज पर प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। साथ ही इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है जो कि आपके बेस सम इंश्योर्ड का 8% होता है और अकॉर्डिंग टू बेस सम इंश्योर्ड जो हमने लिया है अभी 10 लाख तो सर्वाइवल बेनिफिट है यहाँ पर 80,000। और अगर हम फाइनल रिटर्न देखें तो बेसिक सम इंश्योर्ड 10 लाख मिलेगा जिसमें बोनस है 22,10,000। फाइनल एडिशन बोनस जो करंट में रेट चल रहा है फाइनल एडिशन बोनस का उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है इसलिए यहाँ पर एस्टिमेटेड मेंशन किया गया है। तो मोटा मोटा अप्रॉक्स रिटर्न हमें
32,10,000 का मिलेगा और बोनस का कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था पूरे ही प्लान का एक रिव्यू। आई होप आपको ये पूरा ही प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप इस प्लान के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। पॉलिसी हब की टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। हम अपने पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल पर लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और जो लाइसेंसिएट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो लेकर आते हैं। ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।